Namaskar, I am Subhendu Singh. Welcome all of you in my YouTube channel BMA Classes. Let's crack 2021 CBSE board exam. So today I am going to discuss map work. आज हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 से रिलेटेड जो CBSE 2021 में जो इम्पोर्टेंट मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस आने वाले हैं उनको पर डिस्कशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. मैप प्रैक्टिस करने का एक बेसिकली तरीका होता है. आप मैप को साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, आपका मैप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन 1972 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट. स्टेट दैट वाज कार्व्ड आउट ऑफ असम इन 1972. 1972 में असम से कौन सा स्टेट अलग हुआ? मीन्स पहले वो स्टेट था ही नहीं. 1972 में असम से एक स्टेट को अलग करके एक न्यू सेपरेट स्टेट बना दिया गया. तो आंसर क्या होगा? मेघालय. आंसर है मेघालय. दैट मीन्स मेघालय 1972 में असम से अलग होकर एक सेपरेट स्टेट फॉर्म हुआ. सो मेघालय का लोकेशन कहाँ है? मेघालय जो है वो बी है. आप बी का लोकेशन देख सकते हो. ये जो स्टेट है ये मेघालय है. मेघालय नाम का स्टेट 1972 से पहले था ही नहीं. 1972 में मेघालय को असम से सेपरेट करके एक न्यू स्टेट बनाया गया. सो मेघालय का अल्फाबेट क्या होगा? आंसर बी. आंसर बी जो है वो मेघालय का लोकेशन है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन. भारत का सबसे नया राज्य. भारत का सबसे नया राज्य. तो भारत का सबसे न्यू स्टेट जो है वो है तेलंगाना. तेलंगाना को 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके न्यू स्टेट बनाया गया था. सो तेलंगाना का अगर आप लोकेशन देखें, तेलंगाना जो लोकेशन है वो है सी. जो हमारा कैपिटल लेटर सी है ये तेलंगाना का लोकेशन है. ये तेलंगाना स्टेट है. सो तेलंगाना का जो आंसर होगा वो होगा कैपिटल सी. जो लेटर है वो सी. नेक्स्ट. ए स्टेट दैट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1966. 1966 में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ? सो 1966 में दो न्यू स्टेट्स को बनाया गया था. फर्स्ट वन इज हरियाणा एंड सेकंड वन इज हिमाचल प्रदेश. 1966 में हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को पंजाब से सेपरेट किया गया था. पंजाब से सेपरेट कर दिया गया था. सो दैट मीन्स ए एंड ए अनदर है, दोनों हैं. सो इसका लेटर क्या होगा? कैपिटल लेटर ए. दैट मीन्स ये क्या है? एचपी हिमाचल प्रदेश एंड ये वाला जो पार्ट ए है ये है हरियाणा. हरियाणा. सो लोकेशन आपको हिमाचल प्रदेश का भी दे सकता है, हरियाणा का भी दे सकता है. आपको दोनों ही याद रखने हैं. 1966 में पंजाब से सेपरेट करके दो न्यू स्टेट्स को बनाया गया था. फर्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश एंड सेकंड वन इज हरियाणा. सो टू न्यू स्टेट जो है वो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा. आपको एग्जाम में लोकेशन के अकॉर्डिंग आंसर पुट करना है. अगर लोकेशन यहां पे होगा तो हिमाचल प्रदेश और अगर लोकेशन यहां पे होगा तो हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1987 में कौन सा स्टेट प्रिपेयर हुआ? 1987 में इंडिया में कौन सा स्टेट प्रिपेयर हुआ? सो 1987 में भी सेम टू स्टेट्स प्रिपेयर हुए थे, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. तो इनका जो कैपिटल है वो है डी. इनका जो आंसर है वो है डी. ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश, एपी. एपी मीन्स अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एरिया आप देख सकते हो. ये पूरा का पूरा जो है ये अरुणाचल प्रदेश है. 1987 में इसको अरुणाचल प्रदेश को भी एक सेपरेट स्टेट बनाया गया एंड अनदर स्टेट जो है उसी सेम ईयर 1987 में वो था मिजोरम. सो दोनों का आंसर डी है. अब डिपेंड करता है कि एग्जाम में लोकेशन किसके अकॉर्डिंग आएगा. अगर आपको एग्जाम में लोकेशन ये दे तो आप अरुणाचल प्रदेश लिखेंगे और अगर एग्जाम में आपको लोकेशन इसका दे तो आप मिजोरम लिखेंगे. बट दोनों ही 1987 में ही सेपरेट हुए थे. टू न्यू स्टेट जो है 1987 में ही बने थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1960 में कौन से स्टेट को प्रिपेयर किया गया? सो आंसर है गुजरात. गुजरात मींस कैपिटल ई. लेटर जो है इसका ई. 1960 में गुजरात को महाराष्ट्र से सेपरेट कर दिया गया. पहले दोनों एक ही स्टेट हुआ करते थे और इनका नाम था बॉम्बे प्रोविंस. मींस ये महाराष्ट्र आज हम जिसको कह रहे हैं और आज हम जिसको गुजरात कह रहे हैं, इन टू न्यू स्टेट्स का नाम था ही नहीं. कोई दो नया स्टेट नहीं था, एक ही स्टेट था ये पूरा और इसका नाम था बॉम्बे प्रोविंस. बट 1960 में
महाराष्ट्र को गुजरात से अलग कर दिया गया और गुजरात से अलग करने के बाद गुजरात को मराठी स्पीकिंग, मराठी बोलने वाले लोगों के भाषा के आधार पर गुजरात को एक न्यू स्टेट प्रिपेयर कर दिया गया। दैट मीन्स 1960 में कौन सा स्टेट प्रिपेयर हुआ? गुजरात। तो कैपिटल आंसर होगा कैपिटल लेटर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 आज 2021 है, लगभग 21 साल पहले 2000 ईयर में कौन से स्टेट्स को प्रिपेयर किया गया था? सो ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है क्योंकि 2000 में एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 स्टेट्स जो थे उनको प्रिपेयर किया गया था। इन द ईयर ऑफ 2000 द 3 न्यू स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड, मतलब 2000 में 3 न्यू स्टेट जो थे वो प्रिपेयर किए गए थे। फर्स्ट वन इज उत्तराखंड, दैट मीन्स कैपिटल लेटर एफ, उत्तराखंड, UTT, उत्तराखंड। उत्तराखंड किससे अलग हुआ? उत्तर प्रदेश से। दैट मीन्स उत्तराखंड नाम का स्टेट कोई था ही नहीं 2000 से पहले। 2000 में उत्तर प्रदेश के एक पार्ट को डिवाइड करके एक न्यू स्टेट उत्तराखंड प्रिपेयर कर दिया गया। इसी सेम ईयर 2000 में झारखंड को प्रिपेयर किया गया, किससे अलग करके? बिहार से। दैट मीन्स ये आपका क्या है? बिहार, ये आपका बिहार है। बिहार से सेपरेट करके एक न्यू स्टेट झारखंड बना दिया गया जो आज हम यहां देख रहे हैं। दैट मीन्स कैपिटल लेटर एफ। एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया? मध्य प्रदेश से। आप देख सकते हो ये एरिया पूरा मध्य प्रदेश है, पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। इससे सेपरेट करके एक न्यू स्टेट बना दिया गया जो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हो, कैपिटल लेटर एफ, और वो स्टेट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो कैपिटल लेटर एफ है। दैट मीन्स इन द ईयर ऑफ 2000 में 3 स्टेट्स जो हैं, 3 नए स्टेट्स, भारत के 3 नए राज्यों का गठन किया गया। तो पहला राज्य कौन सा था? उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। सेकेंड झारखंड, ये बिहार से अलग हुआ। और तीसरा राज्य, थर्ड स्टेट छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस स्टेट का नाम बताइए जहां पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब का एक प्लेस अमृतसर, वहां पर आके एक मेले में जो भीड़ थी उस भीड़ के ऊपर गोली चला दिया गया था और काफी सारे अप्रोक्सीमेट 300, मोर देन 300 पीपल जो थे वो उनकी किलिंग कर दी गई थी, डेथ हो गई थी, मार दिया गया था। सो क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये किस स्टेट में आता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कोई स्टेट नहीं है, तो अमृतसर कहां पे है? पंजाब में। दैट मीन्स इसका आंसर होगा पंजाब। बट पंजाब तो है, बट कैपिटल क्या है? कैपिटल मीन्स जो लेटर है, लेटर क्या है? बी। आपको दिखाई दे रहा है पंजाब जो है वो बी है, दैट मीन्स बी। नेक्स्ट, द स्टेट वेयर ए डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट अंडर द नेम अमूल वाज लॉन्च्ड। अमूल, आप सबने कंपनी का नाम सुना होगा। अमूल के मिल्क, दूध, दही, बटर, बहुत सारी चीजें मार्केट में प्रोडक्ट जो हैं वो सेलिंग होती है। तो अमूल कंपनी जो है ये किस स्टेट से रिलेटेड है? अमूल कंपनी जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। अमूल कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात में है। दैट मीन्स आंसर गुजरात है। गुजरात के लिए कौन सा कैपिटल है? कैपिटल डी। दैट मीन्स लेटर जो है डी, क्योंकि गुजरात के लोकेशन में आपको लेटर दिया गया है, लेटर डी, तो आपको उसी लेटर को ही आंसर शीट में राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, ग्रीन रेगुलेशन, जिसको हम हरित क्रांति कहते हैं, ग्रीन रेगुलेशन के थ्रू भारत में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश किया गया। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि वो कौन से स्टेट है जिसको ग्रीन रेगुलेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला। बेसिकली अगर हम बात करें, ग्रीन रेगुलेशन का बेनिफिट 3 स्टेट्स को मिला था। कौन कौन से स्टेट? पंजाब, हरियाणा एंड यूपी, उत्तर प्रदेश। बट यहां डिपेंड करता लोकेशन कहां का दिया है। अगर आपको पंजाब का लोकेशन दिया है तो आप पंजाब पे टिक करोगे, हरियाणा का लोकेशन दिया तो आप हरियाणा पे टिक करोगे, उत्तर प्रदेश का लोकेशन दिया तो आप उत्तर प्रदेश पे टिक करोगे। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने लोकेशन उत्तर प्रदेश का दिया है। दैट मीन्स आपको उत्तर प्रदेश पे ही टिक करना है। तो ग्रीन रेगुलेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट जो है वो उत्तर प्रदेश को मिला। दैट मीन्स उत्तर प्रदेश मतलब ए। दैट मीन्स यहां पे अल्फाबेट का लेटर ए आएगा। एग्जाम में वो आपको इन तीनों में से, जो आप ये फ्रंट में देख रहे हैं, तीनों में से कोई भी एक लोकेशन दे सकता है, बिकॉज ग्रीन रेगुलेशन का सबसे ज्यादा बेनिफिट पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन तीनों को ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्टेट का नाम बताइए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? उस स्टेट का नाम बताइए जहां पे 1960s के टाइम पे नियर फिमाइन सिचुएशन, मतलब
ड्रोट, सूखा पड़ गया था, जहां पे लोग भूखमरी से, खाने की कमी से, फूड शॉर्टेज से लोग जो है वहां पे डेथ हो रही थी। क्वेश्चन में आपको सिंपल पूछा गया उस स्टेट का नाम बताइए जहां पे 1960 के टाइम पे फिमाइन आ गया था, मतलब ड्रोट ने, सूखा पड़ गया था, खाने की कमी हो रही थी और अनाज नहीं हो रहा था। तो उस स्टेट का नाम है बिहार, और बिहार का लोकेशन अगर आप देखें तो लेटर जो है वो है सी। दैट मीन्स अल्फाबेट आपको यहां क्या लिखना है, सी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट विच वाज हाईली अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट। उस स्टेट का नाम बताइए जहां पे सबसे ज्यादा नक्सलाइट है। नक्सलाइट हम जिसको इंडियन टेररिज्म भी कहते हैं, नक्सलिज्म। तो नक्सलाइट से प्रभावित या नक्सलाइट से इफेक्टेड जो सबसे बड़ा स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का जो आंसर है वो है ई। दैट मीन्स यहां पे जो अल्फाबेट का लेटर आएगा वो आएगा ई, इसका लोकेशन ई है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई एंड मेज द 4 स्टेट्स ए बी सी डी। 4 स्टेट के नाम दिए गए हैं, आप देख सकते हो ए बी सी एंड डी। डी स्टेट जो है वो उसका लोकेशन जो है वो यहां पर है, डी स्टेट का। सो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको इन 4 स्टेट्स के नाम बताने हैं। तो ए जो लोकेशन है ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश। सो अरुणाचल प्रदेश मींस ए। ओके। बी जो है, बी क्या है, बी स्टेट जो है ये है मिजोरम, मिजोरम। तो बी का लोकेशन क्या है, मिजोरम। एंड सी जो है, सी क्या है, सी है नागालैंड। सी का जो लोकेशन है वो है नागालैंड। सो आंसर है नागालैंड। एंड डी जो है, डी क्या है, डी है मेघालय। आप देख सकते हैं ये मेघालय का लोकेशन है। सो डी है मेघालय। बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इन सबके कैपिटल्स के भी नाम बताइए। मींस ए बी सी एंड डी, ये जो 4 लोकेशन इनके कैपिटल के भी नाम बताइए। सो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर, एंड मिजोरम का कैपिटल है आइजोल, नागालैंड का कैपिटल कोहिमा, एंड मेघालय का कैपिटल शिलोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट आउट ऑफ विच द स्टेट्स ऑफ मेघालय, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वर क्रिएटेड। क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा स्टेट है, उस स्टेट का नाम बताइए जिस स्टेट से मेघालय को सेपरेट किया गया, मिजोरम को सेपरेट किया गया एंड अरुणाचल प्रदेश को सेपरेट किया गया। क्वेश्चन सिंपल पूछ रहा है वो आपसे कि उस पेरेंट स्टेट्स का नाम बताइए जिससे मेघालय को अलग किया गया, मिजोरम को अलग किया गया एंड अरुणाचल प्रदेश को अलग किया गया। बेसिकली डेफिनेशन जो है वो ये है कि उस पेरेंट स्टेट का नाम बताना है हमें जिससे मेघालय को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया, मिजोरम को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया एंड अरुणाचल प्रदेश को अलग करके एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। सो जो आंसर होगा असम। असम जो है इनका पेरेंट स्टेट है। असम से मेघालय को भी अलग किया गया, मिजोरम को भी अलग किया गया एंड अरुणाचल प्रदेश को भी अलग किया गया। सो असम का लोकेशन आप देख सकते हो, ये पूरा असम है। दैट मीन्स लेटर जो होगा वो होगा एफ। सो इसका जो अल्फाबेट का लेटर होगा वो होगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, उस स्टेट का नाम बताइए जिसको मध्य प्रदेश से अलग किया गया। अभी हमने डिस्कस किया था 2000, इन द ईयर ऑफ 2000 उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, झारखंड को बिहार से अलग किया गया एंड छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया। इन तीनों स्टेट को सेम ईयर 2000 में ही डिवाइड किया गया था। सो क्वेश्चन में सिंपल आपसे पूछा गया है कि उस स्टेट का नाम बताइए जिसको मध्य प्रदेश से सेपरेट किया गया। तो आंसर हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का लोकेशन आप देख सकते हैं डी, छत्तीसगढ़ है। दैट मीन्स इसका जो अल्फाबेट का लेटर होगा वो होगा डी आंसर, क्योंकि 2000, इन द ईयर ऑफ 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से सेपरेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्टेट का नाम बताइए जो भारत में आजादी के बाद भारत में ज्वाइन होने के लिए, भारत में शामिल होने के लिए मना कर रहा था। द स्टेट विच वाज अपोज्ड इट्स मर्जर विथ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मतलब भारत की आजादी के बाद उस स्टेट का नाम बताइए जो भारत में किसी भी कीमत में भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहता था। तो वो स्टेट कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर के जो महाराजा थे उस समय, महाराजा हरि सिंह, वो भारत के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। सो जम्मू कश्मीर का आंसर जो है वो है ए। दैट मीन्स अल्फाबेट का लेटर होगा ए। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताइए जिसकी बाउंड्री 1971 तक पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट थी बट अब नहीं है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछा इसमें।
द स्टेट एडजॉइनिंग पाकिस्तान टेरिटरी अप टू 1971। उस स्टेट का नाम बताइए जो 1971 तक उसके साथ पाकिस्तान की बाउंड्री टच होती थी, बट अब टच नहीं होती है। हम सबको पता है कि ये 1971 से पहले, आज हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं, इसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान का ही पार्ट था। तो इसके बाउंड्री के साथ टच होने वाला जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के साथ टच होने वाला जो स्टेट था वो था वेस्ट बंगाल, बट वेस्ट बंगाल 1971 के बाद पाकिस्तान के साथ टच नहीं होता, बिकॉज 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान नाम का कोई प्लेस है ही नहीं। आज हम इसको एक न्यू कंट्री के रूप में देखते हैं जिसका नाम है बांग्लादेश। सो आंसर क्या होगा? वेस्ट बंगाल। सो अगर हम लेटर की बात करें तो अल्फाबेट क्या होगा? लेटर बी। दैट मीन्स आंसर जो है वो हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रिंसली स्टेट का नाम बताओ। प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजाओं का स्टेट होता था 1947 से पहले, भारत की आजादी से पहले जो प्रिंसली स्टेट्स थे। सो ए प्रिंसली स्टेट, एक ऐसे प्रिंसली स्टेट्स का नाम बताओ जिसके रूलर, जिसके राजा जो थे रेसिस्टेड इट्स मर्जर विथ इंडिया, जो भारत में किसी भी कीमत पे शामिल होना नहीं चाहते थे। तो वो राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के महाराजा। सो करेक्ट आंसर होगा मणिपुर। तो मणिपुर का अगर लेटर देखें तो कैपिटल ई, अल्फाबेट जो है, तो आंसर होगा ई। याद रखिएगा आप लोग कि 1947 से पहले भारत में जितने भी राजा महाराजा थे उनको हम प्रिंसली स्टेट्स कहते थे या प्रिंसली रूलर। उन्हीं में से एक राजा थे महाराजा बोधचंद्र सिंह जो मणिपुर के राजा थे, और ये भी जम्मू कश्मीर की तरह भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन रिपीटेड है बट लैंग्वेज घुमाया गया है। अभी मैंने आपको पीछे बताया था अमूल के बारे में, ये उसी टाइप का ही सेम क्वेश्चन है। द स्टेट विच लेड द कंट्री टू वाइट रेगुलेशन थ्रू डेयरी कोऑपरेटिव मूवमेंट, वही अमूल के ऊपर क्वेश्चन है ये, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि उस स्टेट का नाम बताइए जहां पे मिल्क प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए देश में व्हाइट रेगुलेशन चलाया गया। और हम सबको पता है कि व्हाइट रेगुलेशन जो है वो अमूल ने चलाया था। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? गुजरात से। सो आंसर होगा गुजरात। सो गुजरात का जो लेटर है कैपिटल सी, दैट मीन्स आंसर होगा कैपिटल सी। नेक्स्ट, ये भी सेम रिपीटेड क्वेश्चन है बट लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि बिहार में 1960s के टाइम पे फिमाइन आ गया था, खाने की कमी हो गई थी, जिस खाने की कमी से वहां पे लोग भूखमरी के वजह से, हंगर के वजह से, गरीबी के वजह से मरने लगे। यहां पर भी सेम वही क्वेश्चन है। द स्टेट विच फेस्ड द मोस्ट एक्यूट फूड क्राइसिस इन 1965 to 67। बस यहाँ पे थोड़ा सा डेट में मॉडिफाई कर दिया गया है, प्रॉपर डेट के साथ यहाँ पे बताया गया है कि उस स्टेट का नाम बताइए भारत में जहां पे 1965 से 67 के बीच में खाने की कमी से बहुत ज्यादा डेथ या बहुत ज्यादा क्राइसिस होने लगी थी। सो आंसर क्या है? बिहार। सो बिहार का लोकेशन अगर देखें तो लेटर एफ। तो यहां पे कैपिटल लेटर अल्फाबेट जो होगा वो होगा एफ। नेक्स्ट, द स्टेट, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट वेयर ए वायलेंट इंसिडेंट टुक प्लेस एट गोधरा इन 2002। गोधरा जो है गुजरात में एक जगह है, और यहाँ पे 2002 में 2002 में वायलेंट इंसिडेंट मतलब जो दंगे थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, जो रायोट्स थे, जो दंगे थे, वो दंगे भड़क गए। हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा, मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा, या पहले मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा फिर हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा। दो कम्युनिटी के बीच में 2002 के गोधरा एक जगह है गुजरात में, यहाँ पे टू कम्युनिटी हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज्यादा दंगे हो गए थे। सो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि गोधरा किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो गोधरा जो है ये गुजरात से बिलोंग करता है, तो आंसर होगा गुजरात, डी। दैट मीन्स गुजरात के सामने कैपिटल अल्फाबेट जो है वो होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उस राज्य का नाम बताइए, उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे सबसे ज्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स हैं। मतलब इंडिया के उस स्टेट का नाम बताना है जहां सबसे ज्यादा एमएलए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो वो स्टेट है उत्तर प्रदेश। आई थिंक जितना मुझे याद है 404 एमएलए हैं आई थिंक उत्तर प्रदेश में। सो उत्तर प्रदेश का आंसर जो है वो होगा कैपिटल ए। दैट मीन्स अल्फाबेट जो होगा आंसर ए। याद रखिएगा आप लोग, इंडिया में 2020 का डाटा ये है।
2020 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एमएलए जो थे, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होते हैं, वो सबसे ज्यादा यूपी में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। कर्पूरी ठाकुर इन्होंने एक काम किया था जिसके वजह से इनका नाम यहां पर आया है। हु इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है नेम द स्टेट, उस स्टेट का नाम बताइए जहां से कर्पूरी ठाकुर बिलोंग करते थे। सो कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार से बिलोंग करते थे और इन्होंने क्या काम किया था, हु इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दैट मीन्स जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो छोटी जाति के समुदाय के लोग हैं, उनको रिजर्वेशन देने के लिए इन्होंने बिहार में इंप्लीमेंट किया था। तो कर्पूरी ठाकुर जो है इन्होंने इंडिया में बिहार स्टेट के अंदर, ये बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, और इन्होंने बिहार के अंदर बैकवर्ड क्लास जो छोटी जाति के लोग थे उनको रिजर्वेशन कोटा सिस्टम देने के लिए बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया था। सो कर्पूरी ठाकुर कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो स्टेट का नाम पूछ रहा है। स्टेट है बिहार। सो बिहार का आंसर जो होगा बी। सो अल्फाबेट जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट, द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज। उस स्टेट का नाम बताइए जहां से के कामराज, ये के कामराज वहां के मुख्यमंत्री भी थे। के कामराज जो है ये तमिलनाडु के बहुत बड़े नेता, कांग्रेस के बहुत बड़े नेता के कामराज। इनका नाम किस लिए आया है, हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम फॉर स्कूल स्टूडेंट। के कामराज तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे और इनका नाम यहाँ पे इसलिए आया है बिकॉज के कामराज वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने तमिलनाडु स्टेट के अंदर मिड डे मील जो है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में जो गरीब बच्चे होते हैं या सेम क्वांटिटी नहीं, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस हैं जो स्कूल जाते हैं, उनको लंच के टाइम पे, लंच ब्रेक के टाइम पे मिड डे मील प्रोग्राम के थ्रू खाना, फूड आइटम्स प्रोवाइड किया जा सके। तो स्कूल्स वगैरह में, गांव के स्कूल्स वगैरह में, विलेजेस के एरिया के स्कूल्स वगैरह में मिड डे मील, लंच ब्रेक में स्कूल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उन स्टूडेंट्स को वहां पे खाना दिया जाता है, ताकि जो उस पीरियड में, ये 1957, 60, 65 उस समय की बात है। तो के कामराज जो हैं ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे और इन्होंने तमिलनाडु के अंदर मिड डे मील सिस्टम, मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट किया था। और मिड डे मील स्कीम के थ्रू जो प्राइमरी स्कूल्स के चिल्ड्रंस थे उनको लंच ब्रेक में खाने की कमी से या खाने की कमी नहीं होती थी, क्योंकि लंच ब्रेक में स्कूल अथॉरिटी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्कूल्स के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से फ्री जो फूड आइटम्स था वो प्रोवाइड किया जाता था। सो तमिलनाडु इसका आंसर है, क्योंकि के कामराज तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और मिड डे मील स्कीम इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु से ही स्टार्ट हुआ। सो आंसर होगा सी। सो अल्फाबेट का लेटर जो है वो है सी। नेक्स्ट, द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370 वाज रिवोक्ड। उस स्टेट का नाम बताइए जहां से आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया है। सो आर्टिकल 370 पहले जम्मू एंड कश्मीर में अटैच था, लगा हुआ था, एंड इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। बट 31 अक्टूबर 2019 को, 31 अक्टूबर 2019 को आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से रिमूव कर दिया गया। सो क्वेश्चन सिंपल पूछा है वो आपसे कि उस राज्य का नाम बताना है जहां से आर्टिकल 370, धारा 370 जो है उसको हटा लिया गया है। सो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर का लेटर जो है वो है अल्फाबेट ई। दैट मींस इसके सामने हमें ई राइट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग टू। आप सबने पढ़ा होगा एनसीईआरटी बुक में, निजाम जो थे ये हैदराबाद के राजा थे। 1947 के टाइम पे निजाम जो थे ये हैदराबाद के राजा थे, हैदराबाद के रूलर थे, हैदराबाद के रूलर थे। एंड जो आखिरी राजा थे, निजाम थे, उनका नाम था मीर उस्मान अली खान। 1947 के टाइम पे जो हैदराबाद के आखिरी राजा थे जिनको निजाम कहा जाता था वो कौन थे, मीर उस्मान अली खान। मीर उस्मान अली खान, अली खान ये आखिरी हैदराबाद के राजा थे। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग, मतलब निजाम कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे।
निजाम बेसिकली हैदराबाद से बिलोंग करते थे, हैदराबाद के राजा थे, बट हैदराबाद आज के टाइम में किस स्टेट में है? तेलंगाना में। सो आंसर होगा तेलंगाना, बिकॉज हमें यहाँ पे स्टेट का नाम पूछ रहा है कि हैदराबाद या निजाम कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे। निजाम हैदराबाद से बिलोंग करते थे और हैदराबाद आज के टाइम में तेलंगाना का कैपिटल है। सो आंसर होगा बी, दैट मीन्स अल्फाबेट का लेटर बी, क्योंकि तेलंगाना जो है उसके लोकेशन पे बी राइट डाउन है। नेक्स्ट स्टेट, उस स्टेट का नाम बताना है जहां पे जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये बहुत बड़े सोशलिस्ट नेता थे, सोशलिस्ट लीडर थे। स्टेट वेयर द जेपी, जयप्रकाश नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1974। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने भारत के किस स्टेट में कांग्रेस की सरकार को डिसमिस करने के लिए डिमांड किया, या कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर जो थे उनको डिसमिस करने के लिए डिमांड किया? सो करेक्ट आंसर जो है बिहार। 1974 में जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण ने बिहार के कांग्रेस गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर थे उनको डिसमिस या रिमूव करने के लिए डिमांड किया था। सो आंसर है बिहार। बिहार का जो अल्फाबेट है वो है ए, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ए राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, द स्टेट रिलेटेड टू समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भारत के एक बहुत बड़े समाजवादी नेता थे। ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे? सो राम मनोहर लोहिया जो है ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। सो करेक्ट आंसर जो होगा उत्तर प्रदेश, बट उत्तर प्रदेश का अल्फाबेट क्या है? ई, दैट मीन्स हमें यहाँ पे ई राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताइए। द स्टेट विच केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू बिफ्रुकेशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन इन 1947। मीन्स 1947 में इंडिया की पार्टीशन जब हुआ, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब वो स्टेट बना। उससे पहले उस नाम का कोई स्टेट था ही नहीं। क्वेश्चन में सिंपल पूछा गया हुआ आपसे, क्वेश्चन में सिंपल पूछ रहा है कि इंडिया के उस स्टेट का नाम बताना है जो 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान की पार्टीशन के वजह से क्रिएट हुआ। तो आपको मैं थोड़ा सा बेसिक के साथ बता देता हूं कि 1947 से पहले इस स्टेट जो था, इस पूरे स्टेट का नाम था बंगाल, पूरे स्टेट का नाम था बंगाल। बट जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा किया गया 1947 में, तो बंगाल के दो पार्ट कर दिए गए। वेस्ट बंगाल, ये पार्ट है वेस्ट बंगाल जो आज भी हमारे पास है, एंड ये पार्ट था ईस्ट बंगाल, और ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। सो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा वेस्ट बंगाल, दैट मीन्स लेटर सी, बिकॉज 1947 से पहले वेस्ट बंगाल नाम का कोई स्टेट था ही नहीं। जब 1947 में इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो ईस्ट बंगाल को अलग करके ईस्ट पाकिस्तान दे दिया गया, और बाकी जो बंगाल का वेस्ट पार्ट रह गया उसको एक न्यू सेपरेट स्टेट बना दिया गया, वेस्ट बंगाल। सो करेक्ट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का जो लेटर है वो कैपिटल सी, दैट मीन्स अल्फाबेट सी। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत की एकता के लिए और भारत की आजादी के बाद सारे राजा महाराजाओं को, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में शामिल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, ये किस स्टेट से रिलेट करते थे? क्वेश्चन सिंपल पूछा गया है, द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने भारत की आजादी के समय भारत की एकता, यूनिटी, यूनाइटेड ऑफ इंडिया के लिए काम किया और मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली रूलर्स को, राजा महाराजाओं को भारत में शामिल करवाया, ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? सो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। सो गुजरात का जो लेटर है, अल्फाबेट है, वो है डी, दैट मीन्स करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डी। सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, एंड अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, उस चैनल के थ्रू आप इस क्लास की PDF को भी डाउनलोड कर सकते हो। सो ओके, थैंक यू।